बताएंगे कि क्या क्या ये क्यों वर्थ करती है प्लस लैक्स। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम रिव्यू कर रहे हैं द माइटी एंड द वन एंड ओनली BMW M1000 RR इन इंडिया। सो इंडिया में M1000 RR तो दो हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन टू कम आउट फ्रॉम द शोरूम और ये है अदमीत भैया की। और हम पूरा इस बाइक का डिटेल स्पेसिफिकेशन बताएंगे कि क्या क्या ये क्यों वर्थ करती है प्लस लैक्स। जैसे S1000 तो अराउंड 20-25 लैक्स के आसपास आ जाती है, पर ये बाइक में क्या है इतना जो इतनी एक्सपेंसिव है। सो इस बाइक के दो वेरिएंट्स आते हैं, एक आता है M1000 RR स्टैंडर्ड और एक आता है M1000 RR कॉम्पिटिशन। सो दिस इज़ द कॉम्पिटिशन वर्जन। कॉम्पिटिशन और स्टैंडर्ड में क्या वेरिएंट का किस चीज़ों का फ़र्क है वो है आपको कार्बन फाइबर विंगलेट्स तो दोनों बाइक्स में मिलेंगे, M स्पॉयलर्स जिनको बोलते हैं। आपको स्टैंडर्ड वेरिएंट में कार्बन फाइबर पार्ट्स नहीं मिलेंगे, जैसे मडगार्ड, फेयरिंग पैनल, रियर हगर, ये आपको कार्बन फाइबर नहीं मिलेगा। आपको कंपटीशन में प्रॉपर कार्बन फाइबर फेयरिंग मिलती है। कुछ पार्ट्स ये ABS प्लास्टिक है, पर जो कुछ बीच बीच में ब्लैक पार्ट्स होते हैं वो आपको प्योरली कार्बन फाइबर मिलेंगे। So this bike is equipped with Gillies tooling performance parts, upper triple clamp, brake lever protector, adjustable foot pegs and few more things. जो S1000 है मेरे वाली, उस मॉडल में क्या आता है ना, आपका रियर ब्रेक कैलिपर ऊपर आता है। जो M1000 में नीचे इसीलिए आता है कि आप इजीली क्विक रिलीज़ होता है कि आपने बस एक्सेल बाहर निकालो और व्हील बाहर खींच लो, कैलिपर बाहर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। सो ये चेसीस रैक एडजस्टमेंट तो नॉर्मल M पैकेज में भी आती है, S1000 RR M पैकेज में भी। पर इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन है, वो है रियर रेस लिंकेजेस जो आप एडजस्ट कर सकते हो। और इसका प्रॉपर जो लिंकेज है वो प्रॉपर बिलेट एल्यूमिनियम का बना हुआ है और वो डिफरेंट एंगल से हम उसको सेट कर सकते हैं ताकि हम अपने रियर स्विंग आर्म की लेंथ ऊपर नीचे कर पाएँ या आगे पीछे किसी भी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, और शॉकर की भी। This bike comes with normal fully adjustable suspension। जो S1000 RR M स्पोर्ट्स है उसमें इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन आती हैं। तो जितनी भी बेसिकली ट्रैक ओरिएंटेड बाइक्स होती हैं उनमें क्या होता है कि मैनुअल सस्पेंशन ही बेस्ट रहते हैं ताकि हम उसको इजीली एडजस्ट कर पाएँ। तो इसमें फ्रंट मारुति फोक्स आते हैं और रियर मारुति शॉक आता है जो फुली एडजस्टेबल है, फुली मैनुअल है। सो S1000 RR और M1000 RR में जो मेन जो डिफरेंस है वो है इसका हार्ट, इसका इंजन जो है कि इसमें लाइटर कनेक्टिंग रॉड्स हैं, लाइटर आपका कैम शाफ्ट है और इसका जो क्रैंक है वो भी लाइटर है ताकि वो फ्रीली रोटेट करे। जो मेरी S1000 RR है उसमें जो कैलिपर्स हैं वो हैं हेज़ के कैलिपर्स हैं। इसमें जो कैलिपर्स हैं वो डिज़ाइन बाय निसन है, तो बेटर ब्रेकिंग है, पिस्टन्स भी बिगर इन साइज़ है। ये रहे नाजिर भैया, और आप बताओ कि आपको ये क्यों चूज़ करी आपने बाइक? मेरे पास इससे पहले जो है मैंने कई बाइक्स रखी हैं। यामाहा R1 है, BMW की K1300 है, S1000 RR है,
एंड मैनी मोर. बट जब मैंने इसकी पूरी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखी, so I thought, this is the best. But then when the bike really came, and I like, it's beyond imagination. So because at that time when the bike came, it had a full catalytic converter in it. Yes. So I was earlier riding a free flow bike, so I found थोड़ी lean लग रही थी. Lean. बट जैसे ही हमने कैट हटाई एंड फ्यूल वगैरह फ्रेश फ्यूल डाला, सो पावर इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन एंड द सेफ्टी इज़ सच कि द इलेक्ट्रॉनिक्स आर ग्रेट. And comfort wise, compared to older BMW. These bikes, we don't need comfort. We need very stiff suspension, and we need you can say as much discomfort it can give. Yeah. But all we need is all we need is maximum power. We don't need soft suspension. Although I did have the suspension leakage. I think maybe popped too many wheelies or something. But it's not advisable to do wheelies on such a good machine. So I think the power is Overall a nice package. beyond imagination. The weight is so light. The delivery is so good. I've ordered this BT tuner for it. What do you call Brent it? tuner. Brent tuner. So BT Moto Brent tuner. So I think once you do that, Yeah. and it's going to come up very nice. Yes. So this is a very good competition package, and I think once in a lifetime you get to ride such a bike. Yeah. और हम आपको ट्रैक पे कब देख रहे हैं इसके? I think so. Maybe first week or second week of March. March. Let the temperatures be a little. Yeah. Thank you. सो होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको मिलते हैं ऐसी थी एक और अमेजिंग वीडियो में. टिल देन, बाय बाय.